और अब बात उस खतरे की जो दिल्ली पर लगातार मंडरा रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। अब यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है और निचले इलाके डूबने अब शुरू हो चुके हैं। आम दिनों में जो यमुना दिल्ली में गंदे नाले जैसी दिखती है, इस मानसून में वो भी उफान मारने लगी है। बुधवार को यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से 1,60,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया था, जो 72 घंटे बाद दिल्ली में दाखिल हो चुका है और यमुना नदी अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जिस तेजी से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे आशंका है कि यमुना के आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। ऐसी सूरत में 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। जो इलाके इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उसमें बुराड़ी, जैतपुर, बदरपुर, यमुना खादर, उस्मानपुर, मजनू का टीला इलाके से सटी बस्तियां, चिल्ला, ओखला में बसी झुग्गियों जैसे इलाके। अगर पानी इन इलाकों तक पहुंचता है तो यहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का इंतजाम भी प्रशासन ने कर रखा है। इसलिए प्रशासन भी हरकत में आ गया है। निचले इलाकों को चिन्हित किया जा चुका है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बोट क्लब और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन दिल्ली में बाढ़ का खतरा कोई ऐसे पहली बार नहीं बना है। इससे पहले भी कई बार यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ चुका है और दिल्ली बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। आपको हम टच स्क्रीन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि हथनी कुंड से छोड़े गए पानी का दिल्ली की बाढ़ से दरअसल संबंध क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यमुना का डेंजर लेवल क्या है, और वो है 205.33 मीटर। ये यमुना का खतरे का निशान है। अब जरा साल दर साल आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, स्थिति दिखाते हैं। देखिए 2019 में 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था हथनी कुंड बैराज से, जिसके बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा 206.60 मीटर। ये 2019, लेकिन 2013 में अगर हम बात करें, छोड़ा गया पानी 8.06 लाख क्यूसेक था, लेकिन जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर फिर से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा 207.32 मीटर। फिर 2010 में छोड़ा गया पानी था 7.44 लाख क्यूसेक, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर जो बढ़ा वो 207.11 मीटर, यानी ये भी खतरे के निशान के ऊपर था। 1988 का अगर हम जिक्र करें कितना पानी छोड़ा गया, तो छोड़ा गया पानी था 5.77 लाख क्यूसेक, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा 206.92 मीटर तक ये पहुंचा। फिर अब 1978 की अगर हम बात करें तो छोड़ा गया पानी 7 लाख क्यूसेक था। यमुना का जलस्तर इसके बाद बढ़ गया 207.49 मीटर, यानी कि देखिए दिल्ली में ऐसा कोई पहली बार नहीं हो जा रहा है। और ये एक तरीके से इन आंकड़ों के जरिए, इस तस्वीर के जरिए ये साफ हो जाता है कि दिल्ली पूरी तरह से हथनी कुंड बैराज पर ही निर्भर है। हरियाणा जब इस बैराज से पानी छोड़ देता है तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है, और जब हरियाणा यमुना का पानी बैराज के जरिए रोक लेता है तो दिल्ली में पानी की किल्लत हो जाती है। यानी कि दिल्ली पूरी तरह से इसी बैराज पर निर्भर है, और एक बार इसी वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं शिखा का। तो शिरीन आपको लगातार ये बता रही थी कि साल दर साल कैसे हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली के लिए मुसीबत खड़ा करता है। देखिए दिल्ली में आज भी यमुना का जलस्तर बढ़ना तय है। लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे संवाददाता मदीहा खान। मदीहा, सबसे पहली बात तो ये कि इस जलस्तर बढ़ने की जो प्रक्रिया है साल दर साल बढ़ती जाती है, ऐसे में आज की ताज़ा स्थिति वहाँ क्या है? और चूंकि उन इलाकों में छोटा परिवार भी रहता है, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, तो उनके लिए इस वक्त सरकार ने क्या खास प्रबंध किया गया है? देखिए सुबह तक बाढ़ का खतरा जो था वो बहुत ज़्यादा मंडरा रहा था। कल रात का जो आंकड़ा था वो भी ये था कि दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही थी, लेकिन इस वक्त राहत की खबर इस वक्त दिल्ली वालों के लिए है कि यमुना का जो जल स्तर है वो कम हुआ है। इस वक्त सीधी तस्वीरें एक बार यमुना की ही दिखा देते हैं। कल हम देख रहे थे बहाव काफ़ी तेज़ था, लेकिन आज सुबह होते होते जो बहाव है उसमें भी कुछ कमी आई है और जो जल स्तर है वो भी कम हुआ है। तो आप सोचिए कि ये एक राहत की खबर है, क्योंकि निचले इलाकों में तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग ऐसे हैं जो सीधे प्रभावित होते अगर बाढ़ का खतरा बन जाता, जो कि बना हुआ था। लेकिन अभी भी जलस्तर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले कम हुआ है। रात 205.60 रात 10 बजे के करीब जलस्तर जो था वो था, लेकिन अब सुबह होते होते 205.20 मीटर जो जलस्तर है वो है। तो आप सोचिए कि इस वक्त एक राहत की ही खबर है
कि जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो टीम्स थी उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट करने का इंतज़ाम भी कर लिया था, लेकिन इस वक्त राहत की खबर है। अभी फिलहाल पानी जो है निचले इलाकों तक नहीं पहुंचेगा, इस तरह की खबर और जानकारी जो है वो मिल रही है। इस वक्त यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही है। तो मदीहा, क्या हरियाणा सरकार से भी दिल्ली सरकार की इस वक्त कुछ बातचीत हुई है इस मसले को लेकर? क्योंकि जैसे आप जानकारी दे रही हैं कि अभी फिलहाल जलस्तर जो है वो घटा ही है, बढ़ा नहीं है, लेकिन आज उम्मीद ये की जा रही थी कि आज ये जलस्तर बढ़ सकता है। तो क्या इस सिलसिले में कोई बातचीत अब तक हुई है? देखिए, अभी ये जानकारी तो हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से जल स्तर को लेकर जो जानकारी है वो ज़रूर सुबह में दी गई, जिसके बाद एक राहत की खबर सामने निकल के आई है कि जल स्तर कुछ कम हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो और जानकारी भी सामने आती रहेगी। लेकिन फिलहाल जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि आज अगर जल स्तर बढ़ता तो वाकई ही लोगों को आज शिफ्ट कराना पड़ जाता, क्योंकि रात 10 बजे तक जिस तरह से 205.60 मीटर तक पहुंच गया था जलस्तर, वो एक खतरे की ही घंटी थी लोगों के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे जलस्तर रात भर में कम हुआ, जिसके बाद अब कुछ राहत की खबर लोगों के लिए है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।